Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं इंजीनियर मयंक सैनी, कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज अगर फिर से लेके आया हूँ साइट के ऊपर, जहाँ पे आज हम जानेंगे शेयर वॉल के बारे में कि जिस शेयर वॉल के अंदर हमारे ट्रायंगुलर स्टिरप्स, हमारे लिंक्स, हमारे रेक्टेंगुलर स्टिरप्स भी लगे हुए हैं, उसको कैसे ड्राइंग के हिसाब से देखना है और ड्राइंग को देखने के बाद कैसे हमने एग्जीक्यूट करना है, उसको पूरा दिखाऊंगा इस वीडियो में। साथ साथ जो हमारे हैवी स्ट्रक्चर कॉलम्स होते हैं, तो उस कॉलम में जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि 14 लेग स्टिरप जो हमारा कॉलम होता है, उसको हमने स्टिरप कैसे एग्जीक्यूट करवाना है, उसकी बार को भी, उसकी रिंग को भी, तो भी दिखाऊंगा कुछ सिंपल। तो सब चीज़ें के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में ड्राइंग के हिसाब से, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ इंजीनियर। तो आइए इंजीनियर्स, पहले हम देखते हैं कि ड्राइंग कि जो हमें शेयर वॉल की ड्राइंग को देखना है, उसमें कैसे रीड करना है और उस रीडिंग के बिहाफ पे हम कैसे कुछ एग्जीक्यूट करेंगे। पहले देखते हैं हमारी ड्राइंग। मैं चाहूँगा हमारे जो कैमरा मैन को वीडियो दिखाएंगे अच्छे से कि यहाँ पे लिखा है, पहले सबसे पहले ऊपर दिखाऊंगा मैं कि लिखा है फाउंडेशन फ्लोर लेवल टू ये लेवल, कि यहाँ पे जो मेरी शेयरिंग वॉल आई है, ये वाली वॉल, कि जिसका लेवल जो इसका स्टील लगा हुआ है, ये वाला लगा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पे नेक्स्ट पे फर्स्ट फ्लोर लेवल टू टेरेस लेवल, कि ये यहाँ पे जो स्टील है मेरा रिड्यूस हो गया। दिखाता हूँ मैं किस तरीके से, कि यहाँ पे कुछ डायमेंशन लिखी हुई है, आपको अच्छे दिखाता हूँ मैं जूम करके इसमें, कि यहाँ पे जो मेरा डाया है 18 नंबर ऑफ बार्स है 25 डाय की, प्लस 12 नंबर ऑफ बार है मेरी 20 डाय की, कि जो कहाँ पे था मेरा फाउंडेशन फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर लेवल तक, कि ये वाली बार्स यूज़ हुई थी, वाले रिंग यूज़ हुए थे। लेकिन ऊपर आने के बाद कि जहाँ पे अब आ गया मैं किस लेवल पे, फर्स्ट फ्लोर लेवल टू टेरेस लेवल तक, तो यहाँ पे डायमेंशन दी हुई है इसका रेनफोर्समेंट की कि 30 बार लगी हैं 12 की। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसका लेवल चेंज हो गया, लेवल इन द सेंस कि बार का डाया चेंज हो गया। पहले था यहाँ पे 25 बार की, 25 एम की बार थी, अब यहाँ जो ऊपर की तरफ आ गई हैं सारी, इस लेवल पे फर्स्ट फ्लोर लेवल पे सारी बार कितनी हो गई हैं, 12 की हो गई हैं। तो बार का चेंज हुआ, लेकिन जो इसके ऊपर ट्रायंगुलर स्ट्रिप लगे थे, जो लिंक्स लगे थे और जो इसके ऊपर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लगे थे, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। अब मैं जिस लेवल पर खड़ा हूँ, मैं दिखाता चाहता हूँ घुमा के आपको कि मैं खड़ा हूँ इस टेरेस फ्लोर लेवल पे, कि चारों तरफ क्या है मेरा, ये फर्स्ट फ्लोर से ऊपर आ चुका है, मैं टेरेस के ऊपर खड़ा हूँ। इसके ऊपर कुछ कास्ट नहीं होना, इसके ऊपर सिर्फ मेरी जो क्या है टेरेस स्लैब आने वाले सिर्फ और सिर्फ। अब इस लेवल पे आ चुका हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे जो मेरा ऊपर लेवल आ चुका है, तो नीचे से बेसमेंट ऊपर तक जब मैं आया था, तो मैंने क्या किया था, जो मेरी 25 एम की बार थी, अब 25 की नहीं है, वहाँ 12 की लगी है, तो मुझे सिर्फ चेक करना है ड्राइंग के हिसाब से। अब मैंने पूरी ड्राइंग को रीड कर लिया। अब ड्राइंग के बाद कि जो मेरा SW1 है, तो जो मेरी लेआउट थी उसमें मैंने चेक किया कि मेरा SW1 ये वाला पड़ रहा है। तो अब दिखाता हूँ कि ड्राइंग के बिहाफ पे कैसे मैं चेक करना है कि लिंक्स को कहाँ लगे हैं। आइए चलते हैं मेरे साथ। तो अब देखेंगे पहले यहाँ पे कि मुझे मेरे चारों तरफ से क्या दिख रही है, पूरी ये SW1 है, जिसका नाम था रिटेनिंग वॉल या फिर शेयर वॉल बोलते हैं इसको हम। ये शेयर वॉल है मेरी। अब इस शेयर वॉल में जितनी भी बार लगी हुई है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ बार कितनी बार लगी है मेरी, कितनी बार लगी है यहाँ पे, 30 बार लगी है। जो मुझे कौन शो कर रही है मेरी ड्राइंग, जो ड्राइंग में शो हुआ था कितना, कि 30 बार मेरी यहाँ पे 30 बार थी मेरी 12 एम की। और जो सेक्शन का साइज़ था वो कितना था, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 1600 का, और इसके हाफ से क्या 600 का कॉलम जा रहा था ऊपर की तरफ। और इसकी विड्थ कितनी है यहाँ पे, 300 एम की इसकी विड्थ है। तो मुझे क्या पता लग गया कि यहाँ से लेके, तो मुझे क्या पता लगा, इस पार्ट से लेके इस पार्ट तो जो इसकी विड्थ है वो 300 एम है, और जो पूरा स्पैन है कितना हो गया 1600 का। और साथ साथ जो ये बार्स लगी हैं, ड्राइंग ने मुझे 30 नंबर ऑफ बार, तो मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे कि यहाँ से स्टार्ट कितनी हुई हैं, पूरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इधर से हो गई मेरी 30 स्क्वायर करने के बाद, कि स्ट्रेट में 14, उधर से 14, बीच में एक बार, उधर से एक बार, तो टोटल कितनी होगी मेरी 30 नंबर ऑफ बार होगी। सबका डाया कितना है मेरा 12 का। क्योंकि अब मैं कहाँ आ चुका हूँ, अपने टेरेस लेवल पे आ चुका हूँ इंजीनियर्स। लेकिन सिर्फ बार से काम कंप्लीट नहीं होगा, हमें देखना है कि जो इसके अंदर ट्रायंगुलर स्टिरप, अब दिखाता हूँ आपको दोबारा ड्राइंग में, कि ड्राइंग मैंने स्टार्ट किया कि पहले यहाँ पे क्या लगा मेरा, यहाँ पे ये ट्रायंगुलर स्टिरप, कि जिसका ये शेप रखी है यहाँ पे B ग्रेड। तो यहाँ से मुझे शो हुआ ये ट्रायंगल कहाँ लगा है, आउट सेंट्रल रिंग पे, कि जो मेरा आउटर स्पेस पे जो सेंट्रली बार है उसके अंदर ट्रायंगल का अपर हिस्सा जा रहा है। तो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे कि ये देख रहे हैं मेरे को ट्रायंगल, थोड़ा मैं आगे आऊँगा, दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे जो ये ट्रायंगल है, इसका जो अपर पार्ट है यहाँ पे घुस रहा है। तो मुझे पता लग गया कि ये मेरा रिंग जो मेरा एक्यूरेट जगह पे लगा है। इस रिंग के बाद लगा होना चाहिए एक लिंक, कि जो दोबारा मुझे कौन शो कर रही है, मेरी ड्राइंग शो कर रही है, एक मिनट रुकिए, कि जो दोबारा क्या शो कर रही है मेरी, इसमें ड्राइंग शो कर रही है कि इस ट्रायंगल के बाद क्या लगा हुआ है, एक लिंक। अब दोबारा लिंक आ गया, तो इस ट्रायंगल पर डायरेक्टली क्या लगा यहाँ पे, लिंक लगा यहाँ पे, कि जो सेकंड बार लगी मेरी, कि इनके बीच की स्पेसिंग, जो मेरी मेन बार्स की स्पेसिंग तो इक्वल होती है,
तो नेक्स्ट में क्या लगा, मेरा लिंक लगा। लिंक के बाद सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पहुंच चुका है आपके अपने शहर भिलाई, नागपुर, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली और अब पटना में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए। सेम दोबारा देखेंगे यहाँ पे। इस लिंक के बाद क्या लगा, मेरा ये ट्रायंगुलर स्टिरअप जिसके हाफ तक पहुंचा, लगभग 4 बारों क्रॉस होता था मेरा, 5 बार क्रॉस होता था, आगे आया। यहाँ पे देखें 5 बार कौन कौन सी, 1 2 3 4 5, ये 5 बार क्रॉस करी किसने, इस वाले रिंग ने। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये रिंग है मेरा, यह रिंग है, तो इसने क्रॉस कितनी करी, 1 2 3 4 5 12 क्रॉस किया। और अब देखेंगे यहाँ पे आप कि यहाँ से ये रिंग इधर से ये बंद हो चुका है, ये रिंग यहाँ पे जाके यहाँ पे शुरू हुआ और यहाँ पे बंद हो गया। अब नेक्स्ट में जो है इसको दोबारा देखेंगे हम, ये ट्रायंगल स्टिरअप भी हो गया, लिंक्स भी हो गया, रिंग भी हो गया। उसके बाद है बड़े वाला रिंग। अब देखिए यहाँ बड़े वाला रिंग कहाँ से शुरू हुआ है, कि यहाँ से 4th बार शुरू हुआ है बड़ा रिंग, कि 1 2 3 4, इस 4th बार शुरू हुआ है और ख़त्म कहाँ पे हुआ है, 4 5 6 7 8 9 10 पे कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4। अब देखा मैंने ये 4th बार से शुरू हो चुका है, यहाँ से 4th बार शुरू हो चुका है। अब कहाँ तक गया, 10 तक गया था ये, तो 4 नंबर थी ये, 4 5 6 7 8 9 10। अब ये मेरी 10वीं बार तक आया, तो मतलब मुझे पता लग गया कि जो मेरा सेंट्रल वाला रिंग था, ये वाला रिंग, ये मेरा किस पे लगा है, एक्यूरेट प्लेसिंग में लगा एकदम। अब इस एक्यूरेट प्लेसिंग के बाद जो क्या बचा, मेरा बीच में एक सेंट्रल रिंग भी है, कि इस बड़े रिंग के बीच में एक सेंट्रल रिंग है। तो इसकी नंबर ऑफ बार मुझे पता होना चाहिए किस नंबर ऑफ बार के बाद लगा है। तो चेक करेंगे यहाँ से, जो रिंग प्लान से शो कर रहा है मुझे, 1 2 3 4 5। अब इसमें चेक करना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ से मेरा ये रिंग गया हुआ है। तो सेंटर पार्ट मुझे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6। अब मुझे ये रिंग मतलब दिख रहा है, यहाँ से लेके देखें ध्यान से ये पार्ट, तो ये रिंग किस नंबर पे है, 6 नंबर पे है। उसके बाद 7 और 8, मतलब 3 बार कवर कर रहा है। तो दोबारा काउंट करूँगा मैं आपके लिए यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से पूरी जानकारी मिले इस चीज़ की। 1 2 3 4 5 6, मैं 6 नंबर बार पे आ गया। अब देखता हूँ ध्यान से कि ये रिंग स्टार्ट हो गया है, देखिए यहाँ पे देखें ध्यान से दोबारा कि यहाँ पे रिंग मेरा स्टार्ट हो चुका है। उसके कहाँ तक था वो, 3 बार तक, तो 6 7 8, और यहाँ पे रिंग खत्म हो गया। किसने कितनी बार कवर करी, मेरी 3 बारों कवर किया। नेक्स्ट बिल्कुल प्यार से बताऊंगा मैं आपको कि ड्राइंग को कैसे कैसे रीड करना, एग्जीक्यूट करना अपने काम को, कि हमारे काम में कोई गलती दिखा नहीं सकता। देन अब बताता हूँ नेक्स्ट में क्या बचा। सेंटर रिंग भी हो गया मेरा, फर्स्ट ट्रायंगुलर स्टिरअप, लिंक, बड़ा वाला रिंग, सेंट्रल रिंग, और सेंटर में जो शॉर्ट रिंग लगा था ये हो गया। अब नेक्स्ट दोबारा सेम पैटर्न फॉलो हुआ इस पार्ट में भी, कि दोबारा बड़ा रिंग कौन सी बार पे था, ध्यान रखना दोस्तों, कहाँ पे था ये, कि यहाँ से 5वीं बार से, मतलब इस पार्ट से 1 2 3 4 5 कि इस पार्ट से मेरा रिंग स्टार्ट हुआ, ये वाला रिंग। तो सेम पैटर्न दोबारा फॉलो करूँगा मैं। अब दोबारा एंड पे आता हूँ मैं। अब इस एंड पे आने के बाद चेक कैसे करूँगा मैं, कि सेम ये बार मेरी 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे हुक बंधा हुआ है, तो ये कौन सा हो गया मेरा, जो ये नेक्स्ट वाला रिंग बंधा हुआ था। उसके बाद सेम क्या है मेरा, लिंक आया, इंजीनियर ध्यान से देखना कि मेरा क्या आ गया, ये लिंक आ गया, रिंग कंप्लीट, ये लिंक आ गया। तो सेम लिंक का मैं देखूंगा इधर से, 1 2 3, तीसरी बार से लिंक है, तो सेम 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड बार से मेरा क्या है, लिंक है। आफ्टर जो सेकंड की लास्ट 2 बार थी जो ट्रायंगुलर था, तो जो पैटर्न सेम वहाँ था, सेम पैटर्न मेरा यहाँ पे आ गया। क्या बन गया मेरा, ट्रायंगुलर। तो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया पूरी एक्यूरेटली लेंथ को, किसकी, शेयर वॉल की। बात भी चेक होंगी, इसमें जो लिंक्स लगे थे वो भी, बिकॉज स्ट्रक्चर डिजाइनर ने जो काम किया प्यूरी एक्यूरेसी से किया, और हमें क्या करना है, उसी एक्यूरेसी को मेंटेन रखना है अपने लेवल पे। अब इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको कॉलम की, कि कॉलम की डिटेल्स में अगर मेरे पास 14 लेग स्टिरअप है तो मुझे कैसे पहले चेक करना है, कैसे लगवाना है। अब हम वो पढ़ेंगे साइड पे ही, पहले ड्राइंग पढ़ेंगे, उसके बाद हम एग्जीक्यूट करें कहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ ये। तो दिखाता हूँ आपको कॉलम की ड्राइंग्स। यस, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको अब दिखाऊंगा कॉलम की ड्राइंग्स। तो पहले हम पढ़ते हैं कॉलम की ड्राइंग्स, कि अभी लेआउट प्लान तो अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर फ्लोर प्लान अवेलेबल है, तो उसके यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। अब जहाँ मेरे पीछे कॉलम है एक, मैं दिखाता हूँ पहले कॉलम कौन सा है, कि मेरा ये वाला कॉलम है। अब इस कॉलम का मुझे क्या पढ़ना है, देखना पहले सेक्शन। मैंने आपको पहले बता चुका कहाँ खड़ा हूँ मैं, टेरेस पे। तो मैं कहाँ से कहाँ पढ़ूंगा, फर्स्ट फ्लोर लेवल टू टेरेस लेवल तक। तो अब इसके बिहाफ पे मेरा कॉलम कौन सा पढ़ रहा है, तो कॉलम मेरा पढ़ रहा है यहाँ पे C6। मैं आपको थोड़ा फोल्ड के दिखाता हूँ इसको। तो कॉलम पड़ा मेरे यहाँ पे 6। अब C6 यहाँ पे ये नीचे मेंशन्ड है, ये पहले नीचे वाला था, यहाँ पे मेंशन है C6। ये मेरा कहाँ से कहाँ तक था, फाउंडेशन टू फर्स्ट फ्लोर तक, और यहाँ पे स्टील लगा आपका फर्स्ट फ्लोर टू टेरेस तक। तो मुझे कहाँ पढ़ना है, मुझे पढ़ना पड़ेगा ये वाला। तो
तो उसमें देखता हूँ पहले कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डॉट 28 5 25, मतलब इसका मतलब कि 28 बार 25 की सेक्शन कितना है मेरा 750 में 750, मतलब यहाँ से इसकी दूरी 750 है और इसकी दूरी कितनी है 750 है। उसके बाद ग्रेड कौन सा कंक्रीट है मेरा, M40 का। तो कंक्रीट की बात हम बाद में, हम पढ़ रहे हैं पहले क्या, स्टील एग्जीक्यूशन पहले। अब इसके ऊपर शो कर रहा है रिंग की शेप के ऊपर दिख रहा है वाई वाई वाई, मतलब 3 तरह के वाई है, मतलब कि तीनों वाई का नाम क्यों लिया इसने, क्योंकि तीनों की शेप जो है इक्वल है और साइज इक्वल है। सेम यहाँ पे इधर वाई लिखा है इसने हॉरिजॉन्टली भी। इससे मुझे क्लियर हो गया कि तीनों के मेंशनिंग सेम हुई है, नाम मेंशन जो सेम हुआ है, तो तीनों का जो साइज है 6 के 6 का साइज सेम है। और जो आउटर में लगा मेरा क्या लगा, ये मास्टरिंग लगा, जिसकी इन्होंने नाम दिया एक्स। अब मुझे देखना क्या है, इसके अंदर ये बार लगी है नहीं लगी। पहला पॉइंट क्या कि 28 बार चेक करनी है पहले, तो सर पहले 28 बार चेक करेंगे। उसके बाद क्या, रिंग्स चेक करेंगे हमारे कौन कौन से रिंग लगे हैं हमारे यहाँ पे। तो दिखाता हूँ आपको साइड के ऊपर एग्जैक्टली अभी। तो इंजीनियर्स हमने पूरी ड्राइंग को रीड आउट कर लिया कि हमारे 25 डायल लगने चाहिए सारे के सारे, एज वेल एज 28 नंबर होने चाहिए हमारे पूरे। साथ साथ हमारे जो रिंग्स हैं अंदर के रिंग, उसका इक्वल साइज होना चाहिए। और हर बार की जो स्पेसिंग देख चुके हैं आप कि हर एक बार के बीच में आ रहा है। दोबारा दिखाता हूँ आपको कि जो मेरा रिंग है ये हर बार की 2 स्पेसिंग बार के बीच में आ रहा है, कि पहले आउटर रिंग है मेरा ये, उसके बाद देख रहा हूँ मैं रिंग जो बंधा हुआ है 2 बार कैरी करे हुआ है, कि 2 बार यहाँ से, फिर नेक्स्ट 2 बार को, फिर नेक्स्ट 2 बार को, जो ये रिंग लगे हुए हैं इधर से भी वर्टिकली भी 2 बार को कैरी कर रहे हैं मेरे रिंग्स। तो मुझे सिर्फ ये चेक करना है अपने डाई के हिसाब से, अपने शेप के हिसाब से। तो इंजीनियर्स अब दिखाता हूँ मैं किस कॉलम के बारे में बात कर रहा था आपको, और कॉलम को चेक किस तरीके से करना है अभी दिखाता हूँ मैं आपको। आइए बने रहिए मेरे साथ। तो आइए इंजीनियर्स अब हम दिखाता हूँ आपको कि ये वाला कॉलम मेरा C6। अब C6 कॉलम के अंदर कि जो मेरी बार लगी है, मैं दिखाता हूँ इस तरफ से शायद दिख पाएगा आपको अच्छे से, कि यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे मेरी जो बार लगी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, एक फेस पे 8 हैं, दूसरे फेस पे कितनी हो जाएंगी, सेम टू सेम मेरी 8 और 8 16 हो जाएंगी। अब टोटल कितनी बार लगनी चाहिए थी मेरी इंजीनियर्स, याद है आपको 28 बार टोटल थी, तो 16 बार लग चुकी हैं, तो कितनी बार बची, बिल्कुल साहब कितना बची, 28 में 16 चले गए तो 12 बार बची। तो मुझे अब ये फेस देखना है, इस तरफ वाला मुझे देखना है, ये वाला फेस। तो यहाँ पे कितनी है 1 2 3 4 5 6, बिकॉज उस तरफ की इस तरफ की बार मैं काउंट कर चुका हूँ, फर्स्ट बार और लास्ट बार काउंट कर चुका हूँ मैं। तो सेंटर कितनी बचेंगी 1 2 3 4 5 6, कि टोटल मेरी 6 और 6 तरफ भी, तो 12 बार ये कि मुझे पता लग गया कि 28 बार लगी हैं और इसका डाया मुझे विजिबल हो रहा है यहाँ पे। देन कॉलम के अंदर चेकअप क्या करना होता है कि लैपिंग का, कि जो जंक्शन का जो बॉटम से मेरा स्लैब का सरफेस है इसका L/4 और ऊपर से L/4 छोड़ के जो एरिया बचा सेंटर का L/2, वो मेरा क्या है लैपिंग जोन है। अब दिखाता हूँ कि लैपिंग कहाँ रखी है, ये देखिए आगे आगे यहाँ पे इस पार्ट में जो ये बार यहाँ पे खत्म हुई, इस पार्ट में कि यहाँ पे इसकी एक और बार जोड़ी गई है ऊपर से, कहाँ पे सेंट्रल के L/2 के अंदर सेम अल्टरनेटिव जोड़ी हुई है, एक को करा दूसरे को नहीं करा, फिर दूसरे को करा और ऊपर जाके पूरे ऊपर टॉप तक गए, फिर दोबारा में लैप किया। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, बार भी क्लियर हो गई और हमारा लैप भी क्लियर हो गया। अब जो मेन फंडा है हमारा स्टिरप्स का, अब देखेंगे हम स्टिरप को जरा ध्यान से कि इस पार्ट में आपको थोड़ा यहाँ से दिख पाएगा कि यहाँ पे एक रिंग जो है वो पूरे स्पैन पे आउटर पे कवर कर रहा है, कि मतलब जो मेरा ये प्रॉपर रिंग है जो आउटर कवर कर रहा है, ये मेरा मास्टर रिंग हो गया पूरा, कि जो पूरी अलार को बार को लाइन करे हुए है। उसके अलावा जो ड्राइंग में मेंशन करा था हमने कि हर एक रिंग 2-2 बार कवर कर रहा है, कि फर्स्ट बार तो छूट गई थी, जो सेंटर की 2 बार हैं ये 2 बार। अब देखिए आगे आके हम कि यहाँ पे एक रिंग जिसका वाई नेम था ड्राइंग के अंदर, यहाँ से यहाँ तक जो पूरे स्पैन के पीछे तक कवर कर रहा है, जो पूरा वहाँ पीछे तक गया और पीछे से इस तरफ तक आया, तो ये पहला रिंग। उसके बाद ये दोबारा वाई नेम से दोबारा वाई नेम हो गया इसका, तीसरा वाई नेम जो ड्राइंग में मेंशन था नेम वाई, ये तीनों बार होगी मेरी इस स्पेस में, बिकॉज कॉलम का साइज क्या था मेरा 750 का ही था, तो इस फेस में 3 बार आई थी, 3 रिंग आए थे मेरे। सेम इस वाले फेस में भी अब दिखाता हूँ मैं दूसरे फेस में। अब दूसरे फेस में मेरे सेम रिंग बनेंगे, कि यहाँ पे देखता हूँ अब मेरे सेकंड फेस आ गया। अब इस फेस में देखूँगा दोबारा आगे मैं कि यहाँ पे ये रिंग बंदा मेरा पूरे पीछे तक, यहाँ तक बंदा है, फिर पूरे पीछे तक, फिर ये बंदा मेरा पूरा पीछे तक। अब क्या हो गया, पूरा सा ग्रिड बन गया। अब पर्पस क्या होता है पहले जानते हैं कि पहले आउटर रिंग का पर्पस क्या था कि जो बार्स को सिर्फ पकड़े हुए था, लेकिन जो इनर रिंग्स है हमारे, वो इनर रिंग्स क्या रखेंगे, इंटरनल बार का जो शेयर फोर्स या लेटरल फोर्स है उसको रेजिस्ट करेंगे, कि जब भी ये बार्स मूव करती हैं उसको रेजिस्ट करने के लिए स्ट्रक्चर ने क्या किया, इस बार को जो इंटरनल स्ट्रिप्स लगाए इसने रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को इसको इंस्टॉल करवाया, ताकि जब भी लेटरल फोर्स पड़े उसको रेजिस्ट कर पाए। तो कुछ इतना ही देखना होता है हमें ड्राइंग के अंदर एग्जीक्यूट करते हुए साइड पे, कि पहले ड्राइंग रीडिंग, उसके बाद बेस्ट एग्जीक्यूशन, कि हमें अगर सिविल इंजीनियर की हमें कोई उपाधि देता है तो कोई गलती ना निकाल पाए। तो बस कुछ इस तरीके से हमें काम करना होता है। आई थिंक सो आपको आज काफ़ी कुछ पता लगा होगा ड्राइंग रीडिंग के बारे में एंड एग्जीक्यूशन के बारे में।
तो दोस्तों बने रहेगा ऐसी वीडियो के साथ, और जहाँ तक रही मेरी बात तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। तो तब तक के लिए इंजीनियर्स, जय हिंद, जय भारत। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भिलाई, नागपुर, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली और अब पटना में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए।